सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे। वेलकम टू एस पी जन अकेडमी। दिस इज़ लेक्चर जिसके अंदर हम हिस्टोरिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं एमपी मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं राजा भोज के बारे में। राजा भोज जो है वो मालवा रीजन के एक रूलर थे, ठीक है, जिसका कैपिटल धार था। एंड जो भोपाल सिटी है उसकी नींव भी राजा भोज के द्वारा रखी गई थी। इन्होंने एक भोजशाला स्थापित करी थी संस्कृत की पढ़ाई के लिए, है ना। और एक अच्छे स्कॉलर के रूप में राजा भोज को मतलब माना जाता है। एंड जो राजा भोज है वो परमार वंश से बिलोंग करते थे। आगे चलते हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर जो थी, आपने इनका नाम सुना होगा। इंदौर की महारानी, मतलब इंदौर में इनका पहले कैपिटल हुआ करता था। ये मराठा साम्राज्य से बिलोंग करती थी और ये मालवा रीजन को मतलब इनके अंडर में था। 1725 से 1795 तक महारानी रही और ये इनको ग्रेट बिल्डर भी कहा जाता था। कैपिटल इनकी जो है वो महेश्वर हुई बाद में, पहले इंदौर थी, ठीक है। पहले इंदौर थी, बाद में महेश्वर हुई। महेश्वरी साड़ी अगर आपने सुनी होगी तो रानी के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। महेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, ठीक है। और बैंक ऑफ नर्मदा के तट पर स्थित है महेश्वर, ठीक है। वहाँ पर अहिल्याबाई जी ने एक फोर्ट बनवाया, जो कि फिर उसके बाद फिर वहीं से ही वो पूरा अपना जो शासन है वो चलाती रहीं। एंड मतलब जो महेश्वर है उनकी जो कैपिटल थी उसको इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा, मतलब उसके लिए भी फेमस थी और मोस्टली टेक्सटाइल के लिए फेमस थी, ठीक है। आगे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका आपने सुना ही होगा। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी की रानी थी, ठीक है। इनका जो पहले नाम था वो था मणिकर्णिका और उस निक नेम जो था वो मनु था। ये 1857 की जो क्रांति थी उसके अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो रिबेलियन ऑफ 1857 के टाइम पे इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये है रानी लक्ष्मीबाई। फिर आते हैं रानी दुर्गावती, जो है वो गोंडवाना की क्वीन थी, मतलब गोंड समुदाय की क्वीन थी। 1850 से लेकर के 1564 तक, मतलब टोटल 14 ईयर्स इनने शासन किया। और ये एक बड़े अच्छे ही मतलब रानियों में इनका नाम आता है। एंड इनने मतलब मुग़ल इन्वेजन में डिफीट किया है बड़ी सी बड़ी, एक अच्छी बड़ी मुग़ल आर्मी को। सो ये है रानी दुर्गावती। आगे चलते हैं। होशंग शाह ऑफ मालवा। होशंग शाह जो है, होशंग शाह जो है वो पहले इस्लामिक किंग बने मालवा रीजन के, ठीक है। पहले इनका नाम था अल्प खान, उसके बाद फिर जब गद्दी मतलब गद्दी पे बैठे उसके बाद से इनका नाम होशंग शाह हुआ। होशंगाबाद को इनने ही मतलब स्थापित किया, मतलब वहाँ की नींव रखी, ठीक है। और उसके बाद फिर आज जो कि नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे नर्मदा बहती है, नर्मदा जी के किनारे पर नर्मदापुरम है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नर्मदापुरम का नाम दिया गया, ठीक है। और मांडू का जो महल है वो भी इनके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तात्या तोपे, इनको तो सब जानते हैं, बट इनका जो रियल नेम है वो पांडुरंग तोपे था, लेकिन उनको तात्या तोपे के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। 1857 की क्रांति में इनका बहुत बड़ा हाथ है। बाज बहादुर, बाज बहादुर जो है ग्रेट म्यूजिशियन है, लिरिसिस्ट हैं, जो कि मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते थे और इनका काफ़ी नाम रहा, बाज बहादुर। नेक्स्ट है राव बख्तावर सिंह, शहादत खान। ये जो हैं इन्होंने, जैसे कि राव बख्तावर सिंह जो है वो किंग थे अजमेरा के और इनका रिवोल्ट 1857 के अंदर बहुत योगदान रहा। शहादत खान जो कि होलकर आर्मी के से बिलोंग करते थे और इनका भी ब्रिटिश के अगेंस्ट 1857 में बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर आते हैं तात्या भील। तात्या भील, जिनको तात्या मामा भी कहा जाता है, इनको इंडियन रॉबिन हुड बोला जाता था, जो कि मतलब गरीबों के लिए बहुत काम करते थे। 1878 से 1889 के बीच में ये एक्टिव रहे ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। और निमाड़ रीजन में ये पैदा होते हैं और ये भील समुदाय से आते हैं। फिर आते हैं भीम नायक। जो भीम नायक हैं वो भी भील हीरो थे
और वेस्टर्न निमाड़ में ये इनका जन्म होता है। इनका भी जन्म निमाड़ में हुआ, इनका भी जन्म निमाड़ में हुआ, इनका वेस्टर्न निमाड़ में जन्म होता है। और इनका योगदान भी 1857 के लिए रहता है, किसका, भीम नायक का, ठीक है, फ्रीडम फाइटर के उसमें इनको अच्छे एक लीजेंडरी फ्रीडम फाइटर में रखा जाता है। फिर आते हैं रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई जो है वो क्वीन है, रामगढ़ की क्वीन थी, और जिनका योगदान 1857 में सराहनीय था। चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जो है एक बहुत जाने माने और ग्रेट फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इन्होंने HRA को HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में चेंज कर दिया था, जिसके अंदर भगवती चरण वोरा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य फ्रीडम फाइटर्स मतलब साथ में थे। जो HSRA है वो कमिटेड करता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब पूर्ण स्वराज, ठीक है, वो यहीं से आया था। उसके बाद फिर आता है शंकर दयाल शर्मा जी। शंकर दयाल शर्मा जी जो है वो 9th प्रेसिडेंट थे भारत के हमारे, और 8th वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और उससे पहले चीफ मिनिस्टर रहे भोपाल के 1952 से 1956 के बीच में। फिर हम आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में होता है, और भारतीय जनसंघ में मतलब ये वन ऑफ द अमंग्स, उसके अंदर भारतीय जनसंघ जो बनाया गया है उसके फाउंडर मेंबर रहते हैं ये, ठीक है। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में पोखरण में, राजस्थान में जो स्थित है, वहाँ पर पाँच न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनको भीष्म पितामह कहा गया है इंडियन पॉलिटिक्स का, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। एंड 2014 के अंदर भारत रत्न दिया गया, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और आप इस बारे में जानते ही होंगे कि फिर 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे के दिन। तो ये थे कुछ पर्सनालिटीज़। ये है पार्ट 1, एंड इसी का पार्ट 2 भी आएगा गाइस, जिसके अंदर अपन आगे की जो और भी पर्सनालिटीज़ है उनको कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। SP Jain Academy signing off. Thank you so much.